इसलिए सब लोग करिएगा। अब शेखपुरा से जदयू के उम्मीदवार श्री रणधीर कुमार सोनी जी हैं, एक और आए हैं बरबीघा से जदयू के उम्मीदवार श्री कुमार पुष्पंजय चुनाव लड़की। अब यहां से तो यही है रणधीर कुमार सोनी जी, आप सब पूरा का पूरा वोट दीजिएगा। तो देख लीजिए, हम लोगों ने कहे, आपने कहा, एक बार फिर दिखा दीजिए कि सब लोगों को वोट देंगे। अरे आगे वाले वहां खड़े हैं, वो आगे करिए ना, आप लोग भी करिए ना, ऊपर है, ऊपरवा जो है खड़े, हाँ सब करिए, सब लोगों को हम देख रहे हैं, तो सब लोग मदद करिए। आपको आज बता देते हैं, पहले वाला जो था सरकार, वो सब का क्या हाल था। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी, ये उसी का धंधा थी, पत्नी यही सब करते रहता है। हम लोगों को देखे हैं, हम लोग अपने परिवार के किसी को कुछ करते हैं, हम तो सीधे महिलाओं के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए और सब तरह से आगे काम करने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया और बहुत अच्छा काम हुआ सब तरह से। पूरे तौर पर ये वहां था और वहां तो छोड़ करके एक एक काम किया गया। और आप जानते ही हैं कि जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी और उस समय भी की क्या स्थिति थी, कब्रिस्तान की मैंने जो था तो 2006 में उसमें कोई नहीं, बहुत बुरा हाल था उन लोगों का। तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने कराई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और फिर हिंदू मंदिरों के हिसाब से भी कहीं कहीं भी रात में कर देता था, शाम में इधर उधर कुछ गड़बड़, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने आगे देखा तो उसको भी 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी कर दी। तो एक एक तरह से सारा काम किया और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब तरह के लिए विशेष ध्यान दिया। स्वास्थ्य के सेवाओं में भी सब कुछ किया है, एक एक तरह से काम हम लोगों ने किया है। और एक बात आप जान लीजिए कि पहले भी क्या स्थिति थी, मेडिकल कॉलेज 6 ही था। अभी जो नई सरकार थी, तो ये जानते हैं, इसके पहले वाली सरकार उतनी ही थी, ये किसी को कुछ बढ़ाया नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों को बड़ा खराब लगा, तो हम लोगों ने उसके लिए भी सब काम किया। तो एक एक तरह से इन लोगों का यही सब स्थिति रहती है, कहीं भी कोई काम नहीं, तो सब तरह को देखते हुए हम लोगों ने हर समय अपने ढंग से पूरा का पूरा सब तरह से काम किया था। अब 6 मेडिकल कॉलेज को बढ़ाए हम, तो तुरंत 12 हो गया और फिर अभी 27 हर जिले वाले के लिए करवा रहे हैं, तो उसमें भी काम हो रहा और इस बार भी और बहुत जल्दी ये सब काम हो जाएगा। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और बाद में सब तरह से भी काम किया, पहले से ही शुरू किया। और उसके बाद फिर 2015 में तो जो 7 निश्चय के तहत था, उसके लिए भी सब काम करवाए, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, सब जगह एक एक काम किया। टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सारा काम किया। और 2020 में हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के तहत जो भी इतना भी काम किया है, वो सारा काम हो रहा है। अब वो देख लीजिए, अभी ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना, सब चीज में तेजी से काम चल रहा है और हर तरह से काम हम लोग पूरा का पूरा करने का। और एक और भी 2020 में 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने कर दिया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के लिए हम लोगों ने सब तय किया था। तो उसी तरह से हो गया सब तरह से, तो हम लोगों ने कर दिया, तो हो गया 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, वो बढ़ रहा। लेकिन जो 10 लाख रोजगार हम दिए थे, वो शुरू से ही बढ़ने लगा था, तब उसका हो गया है बढ़ते बढ़ते 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तभी दोनों को मिला के 10-10 था, तब मिला के 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार हुआ। और हम लोगों ने अगले 5 साल के लिए तय कर दिया है कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार। अभी तो देख रहे हैं रोजगार का बहुत बढ़ गया और नौकरी जो था
उसको सरकारी नौकरी तो हो गया, वो और बढ़ रहा। तो ये जो 1 करोड़ कर दिया है, ये और दोनों तरफ बढ़ेगा, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, हर तरह से सब काम होगा। और इसके बाद हम लोगों ने शुरू में ही शुरू किया था 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों के लिए काम किया, और इसमें हम लोगों ने महिलाओं के लिए कर दिया था कि 50% महिलाएं रहेंगी। तो ये सब लोगों का हो गया, शुरू से ही हम लोगों ने तय किया। और आप जानते हैं अब 4 चुनाव हो चुका है, तो हर तरह से, सब तरह से लोगों के लिए काम जो भी किया गया। और आप जानते हैं एक जो है स्वयं सहायता समूह, तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। अब उसमें हम जब थे केंद्र में तो देखे थे, तो उस समय संख्या था। अब जब यहां पर आए तो हम यहां देखे थे, यहां बहुत कम संख्या थी। तो इसके लिए हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन बहुत किया, और उसका नाम हमने जीविका दिया, जीविका दीदियां। तो उनकी संख्या काफी हो गई है, अब 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। और हम लोगों ने 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी कुछ नहीं था, तो उसके लिए भी स्वयं सहायता समूह आजीविका दीदियां किया। तो अभी तुरंत हुआ है, चल रहा, बाकी तेजी से काम हो रहा, लेकिन अभी 3,85,000 जीविका दीदियां हो चुकी हैं। तो सब तरह से काम चारों तरफ से हो रहा है, और हर जगह से हम लोगों ने किया है, तबकों को विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए पूरा का पूरा काम करवाया गया है हर तरह से। और हम लोगों ने अनेक जगहों पर पूरा किया है, और उसी तरह से कई तरह से देखा है। तो अभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हमने पहले 400 दिया था, अब उसको बढ़ा करके 1,100 कर दिया है। और उसके बाद आप जानते हैं कि पहले बिजली की स्थिति तो बड़ी खराब थी, यहां तक कि पटना शहर है, वहां पर भी 8 घंटा से ज्यादा नहीं होता था, कोई काम नहीं किया था वो लोग, पुरानी सरकार। तो हम लोगों ने तो सबके लिए काम करना शुरू किया। अब पूरे तौर पर सरकार का खूब पैसा लग रहा था, तो इतना हमने करना शुरू किया, और करते करते 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब उसमें इतना पैसा लगा था, और उसका थोड़ा थोड़ा सबको दे रहे थे, लेकिन अब इस बार हम लोगों ने कहा कि नहीं, उनको मुफ्त में मिलना, तो दे दीजिएगा, घर पर ही हम ही लोग बनवा करके दे देंगे, तो आपको तो ये सब मिलवे करेगा, और ऊपर से जो हम घर बनवा देंगे ऊपर से, और उसी से आपको और घर में फायदा होगा। तो इससे बता दिए हर तरह से, सब तरह से अब पूरे तौर पर काम होता। आज देखिए हम लोगों ने तो जितना भी काम किया, अब आप जानते हैं केंद्र सरकार भी काफी मदद कर रही है, और पूरे तौर पर मदद हो रही है। और बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग, जो भी सरकार इस बार बनी, इस बार चुनाव हुआ, तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार को मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया, तो अब इस बार के बिहार में भी उन लोगों ने दे दिया। ये बड़ी खुशी की बात है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक तरह से वो बिहार के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए वो खुद भी आते हैं अलग अलग जगहों पर, और केंद्र सरकार से मदद मिलती है, सब जगह के लिए फायदा। और अगर किसी को कोई कमी रहती है उसको भी सुनते हैं और करते हैं। तो एक एक तरह से काम हो रहा है बिहार में, जो भी काम शुरू से किया गया, और केंद्र से मदद मिल रही है। अब इसके चलते बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को होता
रहेगा। इसलिए कहेंगे आपको कि हर वर्ष 2005 से, अब उसके पहले जो सरकार थी सब कोई काम करती थी, पहले वाली में 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होता था, आज झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और हम लोगों ने बहुत काम किया है और एक एक जगह के लिए काम किया है। और इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। और फिर कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। और शेखपुरा से कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया। शेखपुरा बाईपास का निर्माण कराया गया। शेखपुरा जिले में सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया है। नहरों का विस्तार एवं 19 पक्के चेक डैम का निर्माण कराया गया है। और शेखपुरा जिले में 40, अब यहां पर तो ये पंचायत सरकार भवन का निर्माण है। अब उसके लिए पहले कुछ गड़बड़ हो रहा था, हम कह रहे थे काहे एक जगह छोड़ रहे हैं, बगल में करिए, लेकिन अब वही शुरू हो गया है। तो अब बचे हुए अब पंचायत सरकार भवन का काम तेजी से किया जा रहा है और ये लग रहा है कि साल पूरा हो जाएगा, सबके लिए काम किया जा रहा है। और आप देख लीजिए 24 में 2 दिसंबर में और 25 को जनवरी फरवरी में भी हम सब राज्य में गए और सब जगह जाकर के हम जो देखे थे कि कुछ गड़बड़ी है, कहीं कुछ कमी है, तो हम मीटिंग में सब कहते थे कि भाई हम कुछ जाने हैं, आप लोग भी बताइए। सब लोगों के बाद पूरे तौर पर यह कमल कर लिया गया और पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी और एक एक काम किया जा रहा है। और आपके शेखपुरा जिले में 8 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें मटोखर दह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और फिर सामस जो है बिंदु विष्णु धाम मंदिर में सुविधाओं का विकास शुरू किया गया और 2 बाईपास क्रमशः पटोखर दह एवं हुसैनाबाद का निर्माण कराया गया है। और शेखपुरा में प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है। शहरी सिंचाई योजना की नहरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और रमजानपुर तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। शेखपुरा तथा जेवाड़ा प्रखंडों में नए प्रखंड अंचल कार्यालय पथ का भी निर्माण कराया गया है। तो जो भी जहां पर भी किसी प्रकार की कमी थी उसको भी खत्म करने के लिए सारा काम किया जा रहा है, एक एक तरह से सब तरह से किया जा रहा है। और जो शेखपुरा विधानसभा है, यहाँ के उम्मीदवार तो श्री रणधीर कुमार सोनी जी हैं जदयू के। अब इस इलाके में बहुत सारे काम कराए गए। शेखपुरा विधानसभा का अधिकतर क्षेत्र शेखपुरा शहर के अंतर्गत आता है और इस जिले में अनेक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है तथा पथों का निर्माण कराया गया है, जिनके बारे में पहले ही बता दिया गया है। और इसके अतिरिक्त शेखपुरा विधानसभा में निम्न कार्य कराए गए हैं। दो काम कराए गए, एक है 2 बड़े पथों का चौड़ीकरण कराया गया है और फिर हुसैनाबाद बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में 128 ग्रामीण सड़कों एवं 11 पुलों का निर्माण कराया गया और इस विधानसभा में 3 विद्युत उपकेंद्र और 16 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया और सिंचाई सुविधाओं का विकास। इस विधानसभा में 4 पईन का भी पूरा का पूरा निर्माण कराया गया। तो हर प्रकार से सारा काम कराया गया है। एक बात आपको आज बता देते हैं, पहले वाला जो था सरकार, वो सब का क्या हाल था। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो पहले वाला याद रखिएगा कोई काम नहीं किया है। इसलिए अब इसके बाद जो चुनाव होगा तो पूरे तौर पर यहां से काम हो रहा है और केंद्र सरकार पूरा मदद कर रहा है, तो इसी तरह से करना चाहिए। अब राज्य बहुत आगे विकसित होगा, तो इसीलिए जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम है।
चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, अपर कास्ट है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, सबके लिए काम हुआ। और इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक एक तरह से काम और केंद्र का भी सहयोग, सब कुछ हो रहा है। आप जानते हैं बिहार बहुत विकसित होगा और आगे बढ़ेगा और कुछ ही राज्य देश में है जो बहुत आगे है, उसी तरह से बिहार बहुत आगे होगा। इसलिए सब लोग करिएगा। अब शेखपुरा से जदयू के उम्मीदवार श्री रणधीर कुमार सोनी जी हैं, एक और आए हैं बरबीघा से जदयू के उम्मीदवार श्री कुमार पुष्पंजय चुनाव लड़की। अब यहां से तो यही है रणधीर कुमार सोनी जी। आप सब पूरा का पूरा वोट दीजिएगा और इनके लिए भी, दूसरी जगह के लिए भी वोट के लिए मदद करिएगा। तो हम आपसे तो यही करेंगे कि आप सभी से अनुरोध है कि इनको वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। तो वोटवा दीजिएगा ना, अरे वोट दीजिएगा, हाथ उठा के बढ़ावा दीजिएगा ना। बहुत बहुत बधाई है। लो तो देख लीजिए, हम लोगों ने कहा, आपने कहा, एक बार फिर दिखा दीजिए कि सब लोगों को वोट देंगे। अरे आगे वाले वहां खड़े हैं, वो आगे करिए ना, आप लोग भी करिए ना। ऊपर है, ऊपरवा जो है खड़े, हाँ सब करिए, सब लोगों को हम देख रहे हैं। तो सब लोग मदद करिएगा और जान रहे हैं बिहार बहुत विकसित होने वाला है। अब केंद्र का सहयोग है और यहाँ का है। अब जो हम आपको बता दिए हैं, बहुत आगे बिहार आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों ने सब लोगों के लिए हाथ उठा करके बता दिया है। मैं आप सबका अभिनंदन करते हैं। जरा एक बार और दिखा दीजिए हाथ उठा करके। बहुत बहुत बधाई आपको और इन सब लोगों को विकसित करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो कहा है, मैं आपको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।